हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कुमार मनीष एजुकेशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो आज का हमारा टॉपिक होगा, हमारी जो सब्जेक्ट चल रही थी वो फार्माकोलॉजी चल रही थी, यानी कि जो फर्स्ट ईयर की जो फार्माकोलॉजी है वो हमारी जो सब्जेक्ट थे वो चल रही थी। तो आज का हमारा जो सिस्टम होगा, यानी कि जो फार्माकोलॉजिकल जो चैप्टर सेकेंड है, जो फार्माकोलॉजिकल दिन क्या था, चैप्टर सेकेंड है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तो आज का हमारा टॉपिक होगा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। जो चैप्टर है उसके अंदर कुछ ड्रग है, जैसे हाइपरटेंसिव, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स वगैरह हैं, उन चीज़ों के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो चैप्टर होगा वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं। जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर क्या होते हैं, हाइपरटेंसिव ड्रग एंड डिस्क्रिप्शन, यानी कि जितनी भी हाइपरटेंसिव ड्रग है, सॉरी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, ये क्या आ गई, एंटी हाइपरटेंसिव, यानी कि जितनी भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं उनका क्लासिफिकेशन हैं, कौन कौन सी ड्रग्स हैं, ये चीज़ें इसके अंदर पढ़ेंगे। तो चलते हैं, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स यानी कि कौन कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन, यानी कि जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं उनका क्लासिफिकेशन क्या है। सबसे पहले चीज़ देख लेते हैं क्लासिफिकेशन, यानी कि सबसे क्लासिफिकेशन जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है उसका क्लासिफिकेशन के अंदर जो फर्स्ट आएगा वो ACE इनहिबिटर्स। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले मैं एक बात बता देता हूँ आपको, जितने भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर ये बताएगा कि कौन सी क्लास के अंदर कौन सी ड्रग्स आती है। ठीक है, उसके बाद इसका पूरा एक्सप्लेनेशन होगा, वो अपनी अगली वीडियो के अंदर होगा। इस वीडियो के अंदर ओनली क्या बताया जाएगा कि जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है उनके कितने क्लासिफिकेशन आते हैं और कौन से क्लासिफिकेशन के अंदर कौन सी ड्रग्स होती है। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है ACE इनहिबिटर्स। ठीक है, मैं आपको बता दूं, जो ACE इनहिबिटर्स है तो इसके अंदर जो ACE इनहिबिटर्स है इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं या कौन कौन सी ड्रग्स इंक्लूड की गई हैं। कैप्टोप्रिल, रामाप्रिल, एनालप्रिल। ठीक है, ये जो कुछ ड्रग्स होती हैं जो ACE इनहिबिटर्स के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं, कैप्टोप्रिल, रामाप्रिल, एनालप्रिल। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो क्या होगा, एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, यानी कि जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का जो सेकंड क्या है, जो सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स इंक्लूड की गई हैं, इसके अंदर इंक्लूड किए जैसे लेसर्टन, वालसर्टन, एंडनसर्टन, यानी कि ये जो कुछ ड्रग्स होती हैं जो एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर्स के अंदर इंक्लूड की गई हैं। ठीक है, जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं जो उसकी दो क्लासिफिकेशन हैं, यानी कि दो टाइप का जो क्लासिफिकेशन है वो हो गया। उसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं वो चीज़ें बता दी गई हैं। और एक चीज़ बता दो, यानी कि जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की जो ट्रिक्स है उस ट्रिक्स को भी मैं बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं जो थर्ड क्लासिफिकेशन है, यानी कि जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का थर्ड क्लासिफिकेशन वो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, यानी कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर कौन कौन सी मेडिसिन इंक्लूड की गई है। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के अंदर मेडिसिन आएंगे, निफिडिपिन आएगा, निकार्डिपिन आएगा, निमोडिपिन आएगा, वाराप्रिमिल आएगा। ठीक है, ये कुछ मेडिसिन थी, कौन कौन सी थी, निफिडिपिन थी, निकार्डिपिन थी, निमोडोपिन थी या वारापामिल। ये ड्रग्स हैं जो किसके अंदर इंक्लूड की गई, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर इंक्लूड की गई हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं जो फोर्थ जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का क्लासिफिकेशन है, थर्ड ये हो गया। फोर्थ है डायरेटिक्स, यानी कि डायरेटिक्स के अंदर कौन कौन सी टैबलेट्स इंक्लूड की गई हैं। तो डायरेटिक्स के अंदर क्या होता है, डायरेटिक्स भी दो टाइप के होते हैं। कौन कौन सी, एक तो थायजाइड डायरेटिक्स, एक लूप डायरेटिक्स। ठीक है, इनकी थायजाइड डायरेटिक्स होते हैं, लूप डायरेटिक्स होते हैं। तो जो थायजाइड जो डायरेटिक्स होता है उसके अंदर कौन कौन सी जो टैबलेट हैं वो इंक्लूड किए गए हैं, हाइड्रोक्लोराथायजाइड्स, एंडोपामाइड। ठीक है, यानी कि ये ड्रग्स हैं जो कौन सी कैटेगरी के अंदर दी गई हैं, थायजाइड डायरेटिक्स, यानी कि थायजाइड डायरेटिक्स के अंदर दी गई कौन सी, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड्स एंड एंडोपामाइड। ठीक है, उसके बाद जो लूप डायरेटिक्स है, लूप डायरेटिक्स के अंदर फ्रूसामाइड, यानी कि लूप डायरेटिक्स के अंदर कौन कौन सी फ्रूसामाइड टैबलेट को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का जो
क्लासिफिकेशन था, यानी कि 4 टाइप के क्लासिफिकेशन हो गए हैं, ठीक है। ACP इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं जो 5 टाइप, यानी कि जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का जो 5 टाइप होता है, सिम्थोलाइटिक ड्रग, यानी कि सिम्थोलाइटिक ड्रग। तो मैं बता दूं जो सिम्थोलाइटिक ड्रग है उसके भी कुछ टाइप होते हैं। सिम्थोलाइटिक ड्रग के भी कुछ टाइप होते हैं, कौन कौन से हो गए? सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स, गैंग्लियन ब्लॉकर्स, न्यूरोनल ब्लॉकर्स, अल्फा एड्रेनर्जिक, इस प्रकार के क्या होता है कुछ सिम्थेमेटिक ड्रग्स हो। सबसे पहले जो टाइप होते हैं वो देख लेते हैं, सेंट्रली एक्टिंग ड्रग, ठीक है। सेंट्रली एक्टिंग ड्रग, अब सेंट्रली एक्टिंग ड्रग के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स इंक्लूड किए जाते हैं? क्लोनिडिन, मिथाडोपा, ठीक है। यानी कि ये कुछ ड्रग्स होते हैं क्लोनिडिन और मिथाडोपा, जो किस कैटेगरी के अंदर दी गई हैं? सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स के अंदर दी गई हैं। और उसके बाद जो सेकंड जो टाइप होता है सिम्थोलाइटिक्स का, वो होता है गैंग्लियन ब्लॉकर्स। तो गैंग्लियन ब्लॉकर्स के अंदर क्या होता है? ट्राइमिथाफन, यानी कि गैंग्लियन ब्लॉकर्स के अंदर कौन सी टेबलेट की गई है? ट्राइमिथाफन को इंक्लूड किया गया है। उसके बाद देख लेते हैं न्यूरोनल ब्लॉकर्स, यानी कि नर्व को ब्लॉक, न्यूरोनल ब्लॉकर्स कौन कौन, यानी रेसिप्रिन। रेसिप्रिन क्या होता है? रेसिप्रिन एक न्यूरोनल ब्लॉकर्स होता है। उसके बाद देते हैं अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, यानी कि अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स के अंदर क्या इंक्लूड किया गया है? अल्फा एनर्जिक ब्लॉकर है, ये भी 2 टाइप के दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से? सेडेटिव एंड नॉन सेडेटिव, यानी कि सेडेटिव और नॉन सेडेटिव हैं कौन से? अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर होते हैं। तो सेडेटिव के अंदर कौन सी ड्रग्स होती है? प्रोजासिन, टेराजासिन, ठीक है। यानी कि जो सेडेटिव ड्रग्स होते हैं जिनसे पेशेंट्स को नींद आती है वो कौन सी? प्रोजासिन और टेराजासिन, ठीक है, ये सेडेटिव होती हैं। और नॉन सेडेटिव कौन सी होती है? फेंटोलामाइन, यानी कि फेंटोलामाइन क्या होता है? एक नॉन सेडेटिव ड्रग्स होती है। उसके बाद आता है बीटा एड्रेजिन ब्लॉकर, यानी कि बीटा एड्रेजिन ब्लॉकर्स होता है। उसके अंदर कौन कौन सी टैबलेट आती हैं? तो बीटा एड्रेजिन ब्लॉकर्स के अंदर आता है प्रोपोनालोल, एटिनोलोल, मिथाप्रोलोल, ठीक है, मीठाप्रोलोल, ठीक है। इसमें क्या होता है? जो एटिनोलोल है, एटिनोलोल की जो वो ये आएगी, ठीक है, ATENOLOL, एटिनोलोल, ठीक है। जो बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स होते हैं उसके अंदर ट्रोपानालोल, एटिनोलोल, मेटानोलोल, इस प्रकार के कुछ ड्रग्स इंक्लूड की गई। उसके बाद देख लेते हैं जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का जो 6 क्लासिफिकेशन है वो है वैसोडायलेटर, यानी कि जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है जो 6 क्लासिफिकेशन है वो है वैसोडायलेटर। तो वैसोडायलेटर के अंदर भी 2 चीज़ें की गई हैं, कौन कौन सी? आर्टियोडायलेटर, आर्टियो और वैसो दोनों, ठीक है। यानी कि फर्स्ट जो वैसोडायलेटर के अंदर है वो है आर्टियोडायलेटर, ओके। उसके बाद जो फर्स्ट है आर्टियोडायलेटर, सेकंड है आर्टियो और वैसो, यानी कि दोनों आर्टियो और वैसोडायलेटर। तो जो आर्टियो केवल आर्टरी को डायलेट करने के लिए हाइड्रोलाजिन मिनोक्सिडिल, ठीक है, यानी कि जो ओनली आर्टरीज को जो डायलेट करने के लिए क्या चीज़ें बताई गई हैं? हाइड्रोलाजिन दी गई है। फर्स्ट तो क्या दी गई है? हाइड्रोलाजिन, सेकंड मिनोक्सिडिल। उसके बाद आर्टरी और यानी दोनों के अंदर आर्टरी और वेन दोनों को डायलेट करने के काम आती है, वो कौन सी होती है? सोडियम नाइट्रोफ्लूसाइड, यानी कि सोडियम नाइट्रोफ्लूसाइड एक ऐसी ड्रग्स है जो आर्टरी और वेन यानी कि दोनों को डायलेट करने के अंदर हेल्प करती है, ठीक है। उसके बाद जो इस पूरी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का जो क्लासिफिकेशन है, इसकी जो ट्रिक्स है उसको मैं अच्छे से समझा दूंगा, उसकी एक अच्छे से उसको डाल दूंगा मैं चैनल के ऊपर, ओके गाइज। तो ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की क्या थी? एक क्लासिफिकेशन था।